जो देखिए, अगर हम बात करेंगे चंपई सोरेन की, तो ये माना जाता है क्योंकि उन्हें टाइगर कहा जाता था कोल्हान का, और उसके बाद जब से उन्होंने ये कहा कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं, उसके बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने एक चुनौती थी कि आखिर उनके सामने उनके इक्विवेलेंट में किसे रखा जाए। देखिए, रामदास सोरेन काफी वरिष्ठ है और ऐसे में माना जाता है कि उनकी भी जो पैठ है वो कोल्हान में ज्यादा है, और यही वजह है कि हेमंत सोरेन की ओर से जो फैसले लिए गए हैं कि रामदास सोरेन मंत्री के तौर पर अब लोगों के सामने आएंगे। लेकिन देखिए, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए विधानसभा का चुनाव है, और ऐसे में अगर चंपई सोरेन की बात करेंगे तो चंपई सोरेन की जो पकड़ है वो कोल्हान में ज्यादा थी। हालांकि देखिए, ये माना जा रहा है क्योंकि कल वो बीजेपी का दामन थामेंगे, इसके साथ ही उनके जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, और ऐसे में ये माना जा रहा था कि घाटशिला से उनके जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इतना बड़ा जो फैसला है वो लिया गया और रामदास सोरेन को आगे किया गया। देखिए, रामदास सोरेन की बात करेंगे तो ये माना जाता है क्योंकि शिबू सोरेन के साथ वो लंबे समय तक रहे हैं, और कह सकते हैं कि उनका जो कार्य है, अगर हम कोल्हान की बात करेंगे तो उन्होंने अपने क्षेत्र में काफी बेहतरीन कार्य किया है, और यही माना जा रहा है क्योंकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है 2 महीने के बाद, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो कार्य करेंगे। लेकिन देखिए, हेमंत सोरेन ने तमाम चीजों को यहाँ पर देखा, उसके बाद ही फैसला लिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में 4 विधायकों को कोल्हान से बुलाया गया था और उनसे जानने की कोशिश की गई थी कि अगर चंपई सोरेन पार्टी और अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो आखिर उनके इक्विवेलेंट में कौन खड़ा रहेगा, कौन इस तरीके से काम करेगा, कौन लोगों के बीच में जाएगा। तो देखिए, रामदास सोरेन का लगातार इसलिए भी नाम सामने आ रहा था क्योंकि चंपई सोरेन के बाद रामदास सोरेन एक ऐसे नेता है जिनकी पैठ जो है वो काफी है, जो लोगों के बीच जाते हैं, लोग उन्हें जानते हैं, और देखिए ये कह सकते हैं कि उनके लिए चुनौतियों भरा रहने वाला है। नवीन, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले वो विधायक के तौर पर काम कर रहे थे, अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, अब वो मंत्री के तौर पर काम करेंगे। सिर्फ 2 महीने का वक्त है, अब 2 महीने में वो कैसे प्रूव करते हैं अपने आप को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से उन्होंने आज शपथ लिया है मंत्री के तौर पर, अब देखिए आज से वो किस तरीके से कार्य करते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले भी देखा होगा कि कई जो विधायक है मंत्री के तौर पर शपथ लिए थे और उसी दिन से वो काम शुरू कर दिए थे। देखिए, आज से उनका जो काम है वो काफी होने वाला है, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। देखिए, समर्थक जो यहाँ पर पहुंचे हैं उनका कहना है कि विधायक के तौर पर उन्होंने बेहतरीन कार्य तो किया है, लेकिन अब उनसे काफी उम्मीद है, इसलिए क्योंकि अब वो मंत्री बन गए हैं, 2 महीने का सिर्फ वक्त है, उस 2 महीने में वो किस तरीके से कार्य करेंगे ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, अगर हम रामदास सोरेन की बात करेंगे तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, 2009 में वो पहली बार जीत कर आए थे लोगों के बीच में, और लगातार वो निरंतर काम कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा से लंबे समय से वो जुड़े हुए हैं, शिबू सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं, और यही वजह है कि उनके नाम पर सहमति जताई गई थी और आज वो मंत्री के तौर पर शपथ लिए। देखिए, ये फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं नवीन, कि घाटशिला से तमाम जो लोग हैं, जो समर्थक है, वो फिलहाल राजभवन के समक्ष पहुंचे और उनका कहना है कि उम्मीद काफी है। अब देखिए, 2 महीने में वो किस तरीके से अपने आप को प्रूव करेंगे, किस तरीके से वो कार्य करेंगे, जो विभाग उन्हें मिलता है, जो काम अधूरे है उसे वो किस तरीके से पूरा करेंगे, ये देखने वाली बात है। करिश्मा, बिल्कुल 2 महीने का वक्त है और जो जिम्मेदारियां उनको सौंपी जाएंगी उसका वो किस तरीके से निर्वहन करते हैं, इस पर नजरें बनी रहेंगी। विधायक के रूप में, जैसा कि करिश्मा ने बताया कि अब तक विधायक के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन किया है, जैसा कि उनके क्षेत्र की जनता की ओर से भी कहा जा रहा है, लेकिन अब मंत्री के रूप में चुनौतियां बड़ी होंगी और वक्त कम मिलेगा। ऐसे में रामदास सोरेन जो है अपने काम से कैसे प्रभावित करते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल राजभवन के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, हमारी सहयोगी करिश्मा ने तमाम समर्थकों से बातचीत करने की कोशिश की और रामदास सोरेन के मंत्री बनने के बाद उनके कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, कितनी उम्मीदें हैं, उनके क्षेत्र के लोगों में विकास की क्या उम्मीदें हैं, इन तमाम चीजों पर हमने समर्थकों की राय जानी है। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम राजभवन की आपको दिखा रहे थे, जहां राज्य में सियासी हलचल के बीच हेमंत कैबिनेट में एक चेहरा बदल गया है। रामदास सोरेन घाटशिला से विधायक अब हेमंत कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद हेमंत कैबिनेट में जो मंत्री का पद खाली था वो पद भर लिया गया है। हेमंत कैबिनेट में अब रामदास सोरेन को जगह दी गई है और राजभवन में ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित हुआ। हेमंत कैबिनेट के कई मंत्रियों की भी मौजूदगी रही। सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और सबसे बड़ी बात की, उनके विधानसभा क्षेत्र से जो समर्थक हैं वो भी इस मौके पर पहुंचे और रामदास सोरेन, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, चंपई सोरेन के बाद कोल्हान के बड़े नेता के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि इस जिम्मेदारी को रामदास सोरेन कैसे निभाते हैं।
पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।